नमस्ते बच्चों। धन्या मातु महिमा, धन्य मातु महिमा अष्टम पाठा का आज हम अभ्यास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास संख्या 1। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु। अर्थात इन 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 वाक्यों के उत्तर आपको शुद्ध और अशुद्ध ऐसा बताना है। पहला, बालकः आलः महान् वैज्ञानिकः अभवत्, शुद्धम। दूसरा, आलः मूर्खः न आसीत्, शुद्धम। आलः परिश्रमी आसीत्, शुद्धम। चौथा, बालकस्य माता तं मूर्खः इति अकथयत्, अशुद्धम। बालकस्य माता तं प्रतिदिनम् अपाठयत्, शुद्धम। इस प्रकार से कर लेंगे हम। प्रश्न संख्या दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थान भरना है। पहला, एकः बालकः आसीत्, ये खाली स्थान भरा हुआ है, आपको सिर्फ करना है। एकः बालकः आसीत्, तस्य नाम आलः आसीत्, सः मूर्खः न आसीत्, तस्य माता तम अपाठयत्, धन्य मातु महिमा। तो ये सभी आंसर हैं, आप इसको देख करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, विपरीतार्थक शब्दान चित्वा लिखन्तु। अर्थात विपरीत शब्दों को चुन करके लिखना है। पहला, मूर्ख का विपरीत विद्वान, बालकः बालिका, सत्यम असत्यम, शिक्षका शिक्षकः, माता पिता। प्रश्न संख्या 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। एक पद में लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखा गया है। बालकस्य नाम किम् आसीत्, तो बालकस्य नाम आलः आसीत्। मूर्खः कः भवति, बुद्धिहीनः। बालकं का प्रतिदिनम् अपाठयत्, माता। किं बालकः महान् वैज्ञानिकः अभवत्, आम्। महावैज्ञानिकस्य मार्गदर्शिका का आसीत्, तस्य माता। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 5वां, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पूरे वाक्य में लिखना है। बालकः आलः मातरं किम् अपृच्छत्। अर्थात बालक आल ने माता से क्या पूछा, उसने पूछा माता मूर्खः कः भवति, माँ मूर्ख कौन होता है, उसने ऐसा पूछा। दूसरा प्रश्न, कः कथयति अहं विद्यालयं न गमिष्यामि। किसने कहा मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो बालकः कथयति अहं विद्यालयं न गमिष्यामि। बालक ने कहा मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तीसरा है, बालकस्य पूर्ण नाम किम् आसीत्। बालक का पूरा नाम क्या था, तो उसका पूरा नाम था, बालकस्य पूर्ण नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत्। चौथा, किं बालकस्य माता तं प्रतिदिनम् अपाठयत्। क्या बालक की माता उसे प्रतिदिन पढ़ाती थी। उत्तर हो जाएगा माता। तो हो जाएगा आम, तम माता प्रतिदिनम् अपाठयत्। तो यहाँ पे आप देख लेंगे किम बालकस्य माता तम प्रतिदिनम् अपाठयत्। तो यहाँ पे ये आंसर ना लिख करके आप इसको लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, आम तम माता प्रतिदिनम् अपाठयत्। ऐसे इसका जो है आंसर आप लिख लेंगे, तम माता प्रतिदिनम् अपाठयत्। 5वां प्रश्न है, बालकः केषां वस्तूनाम् आविष्कारान् अकरोन्। तो बालकः विद्युत दीपकः, ग्रामोफोन यंत्रम, यहाँ पे ग्रामोफोन हो जाएगा, मुँह हो जाएगा, ग्रामोफोन यंत्रम, चलचित्रम आदीनि वस्तूनाम् आविष्कारान् अकरोत्। प्रश्न संख्या 6, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न आपको बनाना है। पहला प्रश्न है, माता बालकं प्रतिदिनम् अपाठयत्। तो यहाँ पे हो जाएगा माता किम, बालकः मातरम् अपृच्छत्, बालकः काम, यहाँ पे काम हो जाएगा, ये यहाँ पे काम होगा, का आकर का और माँ, काम। बालकः परिश्रमी आसीत्, तो प्रश्न बनाना है बालकः पे, तो हो जाएगा कः परिश्रमी आसीत्। माता अस्माकं मार्गदर्शिका भवति, तो माता केषां मार्गदर्शिका भवति। 5वां है, माता स्वर्गात् उच्चतरा भवति। तो यहाँ पे स्वर्गात् बनाना है, तो बन जाएगा माता कस्मात् उच्चतरा भवति। अगला प्रश्न है 7, एतानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। मतलब इन कथनों को क्या करना है, कथा के अनुसार
क्रम में लिखना है। जैसे कथा में कहानी आपने पढ़ा है, जो जो जिस क्रम में था उस क्रम में इसको लिख देना है। तो ये लिखा हुआ है, ऊपर जो है प्रश्न है और नीचे इसका आंसर है। इसको देख करके आप कर सकते हैं। ये सभी जो है क्रम से लिखे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी क्रम अनुसार है। इसको आप देख करके आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ खत्म होता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।